नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी विद पीके। क्रिसमस के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो लाइट्स, डेकोरेशन, पार्टी, केक, कुकीज, गिफ्ट्स और सेलिब्रेशन, यही सब हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है। लेकिन क्रिसमस को दुनिया के हर हिस्से में इसी तरह से नहीं मनाया जाता, बल्कि हर देश का इतिहास, परंपराएं और संस्कृति उसे एक नया रंग प्रदान करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आज आपका एक ऐसे देश से परिचय करवाऊंगी जहां क्रिसमस को एक अनूठे तरीके से मनाया जाता है, जहां क्रिसमस पर लोग एक खास तोहफा एक दूसरे को देना पसंद करते हैं। ये तोहफा है किताब। जी हाँ, एक किताब। 24 दिसंबर की रात यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पूरा देश एक साथ किताबें खोलता है। जरा सोच कर देखिए क्या दृश्य होता होगा, जहां पूरा देश एक वक्त में सिर्फ किताब के तोहफे को उत्सुकता से पढ़ना शुरू कर देता है। ये परिचय है उस ऐसे देश का जहां हर 10वां व्यक्ति जीवन में कम से कम एक किताब जरूर लिखता है। वहां किताबें सिर्फ पढ़ी ही नहीं जाती, बल्कि उन्हें जिया जाता है। जहां उपहारों की चकाचौंध नहीं, बस एक किताब की गंध और मोमबत्ती की लो में लोग किताबें पढ़ते हुए क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इस देश का नाम है आइसलैंड, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे छोटे क्षेत्रफल और सबसे कम आबादी वाले मुल्कों में की जाती है। सिर्फ 3,91,810 लोगों की जनसंख्या वाले इस देश को दुनिया का सबसे बौद्धिक देश कहा जा सकता है। बीबीसी की 2013 की रिपोर्ट बताती है कि राजधानी रेक्याविक में लेखकों से बचना मुश्किल है। आइसलैंडिक भाषा में एक कहावत कही जाती है जिसका मतलब है हर कोई एक किताब को पैदा करता है। एवरीवन गिव्स बर्थ टू अ बुक। इसका लिटरेरी मीनिंग हुआ एवरीवन हैज अ बुक इन देयर स्टमक, यानी हर किसी के पेट में एक किताब है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस देश का हर 10वां नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक किताब तो जरूर पब्लिश करवाता है। किताबों के प्रति लोगों के इसी जुनून की वजह से साल 2011 में रेक्याविक को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया था। आइसलैंड में क्रिसमस से पहले किताबों का सैलाब आता है। जी हाँ, हर पब्लिशर बड़ी संख्या में किताबें पब्लिश करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में किताबों की छपाई को कहा जाता है यो ला बोका फ्लोट। इसका अंग्रेजी में अर्थ हुआ द आइसलैंडिक क्रिसमस बुक फ्लड। 27 नवंबर 2025 को penguin.co.uk द्वारा पब्लिश एक विवरण के मुताबिक सितंबर के आखिर से किताबों का प्रकाशन शुरू हो जाता है। मिड नवंबर तक लगभग सारी बुक्स लोकल बुक स्टोर्स की शेल्फ्स पर पहुंच जाती हैं। यहीं से किताबों को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है। नई किताबों का फ्री कैटलॉग होता है जो घर घर पहुंचाया जाता है। डिजिटल युग में इसे ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है। पब्लिक इवेंट, स्कूल, वर्क प्लेस पर लेखक अपनी नई किताबों के प्रचार में जुट जाते हैं। ये सब पाठकों की दिलचस्पी में इजाफा करता है और यहीं से सिलसिला शुरू होता है अपने प्यारों के लिए तोहफे सेलेक्ट करने और किताबें खरीदने का। आइसलैंड में क्रिसमस मुख्य रूप से 24 दिसंबर की शाम 6 बजे मनाया जाता है, जब चर्च की घंटियां बजने लगती हैं। परिवार एक साथ डिनर करता है। डिनर के बाद ही गिफ्ट खोले जाते हैं, जो अधिकतर किताबें ही होती हैं। फिर लोग अपनी नई किताब को लेकर बैठ जाते हैं और रात भर पढ़ते हैं, अक्सर मोमबत्ती या हल्की लैंप की रोशनी में। पास में होता है चॉकलेट का डिब्बा या कोई ड्रिंक, जैसे हॉट चॉकलेट। कोई अपनी पसंदीदा लेखक की नई किताब पढ़ता है तो कोई ऐसे जॉनर की किताब चुनता है जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ी हो। कई घरों में लोग पूरी रात किताब पढ़ने में गुजार देते हैं। पूरा देश जैसे नाइट लाइब्रेरी में रूपांतरित हो जाता है ना क्रिसमस मनाने का सबसे स्पेशल अंदाज? किताब के साथ समय गुजारना सोचकर ही कितना दिलचस्प लगता है। आइसलैंड में क्रिसमस पर किताब पढ़ने की परंपरा की शुरुआत
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई, जब ज्यादातर चीजें राशनिंग थी, लेकिन कागज पर कोई पाबंदी नहीं थी। किताबें सस्ती और उपलब्ध थी और इसलिए आइसलैंड के लोगों ने इनसे दोस्ती कर ली, जो आज तक चली आ रही है। तो क्या आप भी इस साल क्रिसमस के दिन किताबों के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।